महाभारत में भीष्म पितामह के पिता का नाम शांतनु था। पूर्व जन्म में वह राजा भीष्मक के नाम से तीनों लोकों में विख्यात थे। वे इतने साहसी, पराक्रमी और शक्तियों से संपन्न योद्धा थे कि देवता भी अपनी सहायता के लिए उनसे याचना करते थे। अपने पुण्य तथा तेज के बल से वह स्वर्ग आदि लोकों में बिना रोक टोक आया जाया करते थे। एक समय की बात है, स्वर्ग में एक युद्ध विजय का उत्सव चल रहा था। सभी देवगण, ब्रह्मा आदि उस उत्सव में सम्मिलित थे। अचानक हवा के झोंके से गंगा माता का आंचल उड़ जाने से शांतनु की दृष्टि उनके वक्ष स्थल पर पड़ी। सभी देवताओं ने अपनी दृष्टि झुका ली, परंतु शांतनु उनकी ओर देखते रहे। गंगा जी भी शांतनु के बल और तेज के प्रभाव के कारण उनसे दृष्टि हटा नहीं पाई। यह देखकर ब्रह्मा जी ने क्रोधित होकर गंगा और शांतनु से कहा कि तुम दोनों ने स्वर्ग की मर्यादा भंग की है, अतः तुम दोनों को मृत्यु लोक अर्थात पृथ्वी पर जन्म लेना होगा। यह सुनकर दोनों दुखी हुए। कालांतर में यही भीष्मक शांतनु बनकर हस्तिनापुर के राजा हुए। एक दिन जब वह शिकार खेलते खेलते गंगा तट की ओर गए तो वहां गंगा अपने तट के किनारे विचरण कर रही थीं। उनके मुख के तेज और रूप लावण्य को देखकर शांतनु ने उनके समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा। माता गंगा को तीनों कालों का ज्ञान था। उन्हें पूर्व जन्म में घटित घटना की स्मृति थी। वह जानती थीं कि राजा शांतनु ही पूर्व जन्म के भीष्मक हैं, अतः उन्हीं जानकर उन्होंने विवाह के लिए स्वीकृति दे दी। परंतु उन्होंने एक कठिन शर्त विवाह से पहले रखी कि मैं कुछ भी करूं, आप मुझे कभी रोकने अथवा कारण जानने का प्रयास नहीं करेंगे। गंगा के रूप सौंदर्य में आसक्त होने के कारण उस समय तो उन्होंने सहज ही उन्हें वचन दे दिया, परंतु आगे चलकर राजा शांतनु ने गंगा के गर्भ से 8 पुत्रों को उत्पन्न किया। वे जन्मते ही एक एक करके अपने 7 पुत्रों को अपने जल में बहाती गईं। यह सब देखकर राजा शांतनु अत्यंत दुखी और व्याकुल थे। जब वे अपने 8वें पुत्र को जन्मते ही बहाने लगे तब शांतनु से रहा ना गया और अपना वचन तोड़कर उन्होंने गंगा को उस पुत्र को बहाने से रोकते हुए उसका कारण पूछा। माता गंगा ने कहा कि उनके ये पुत्र वास्तव में देवलोक के 8 वसु हैं, जिन्हें वशिष्ठ ऋषि के श्राप के कारण मृत्यु लोक पर मेरे गर्भ से उत्पन्न होना पड़ा है। मैं इन्हें जन्मते ही इसलिए बहा रही हूँ क्योंकि यही इनकी मुक्ति का मार्ग है। यह सुनकर राजा शांतनु को थोड़ा संतोष हुआ, परंतु इसके साथ ही माता गंगा भी वहां से चली गई, क्योंकि उन्होंने विवाह के समय शर्त रखी थी कि मेरे किसी भी कार्य के लिए आप मुझे रोकने अथवा कारण जानने का प्रयास नहीं करेंगे। अगर आपने ऐसा किया तो मैं आपके जीवन से सदा सदा के लिए चली जाऊंगी। यहाँ पर ब्रह्मा जी का श्राप भी संपूर्णतया फलीभूत हो गया था, अतः उनके 8वें पुत्र को जीवन दान मिला और माता गंगा भी ब्रह्मा के श्राप से मुक्त हो गई थी।